हमारे समर्थन में कितनी बार आएंगे शंकराचार्य? सुप्रीम कोर्ट कितने दिन बैठेगा एक ही बात के लिए? एक ही बात के लिए कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट एक ही मुकदमे के लिए बार बार बैठेगा? बताओ। एक बार निर्णय कर दिया, तो जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने निर्णय कर दिया। उन्होंने अभिषेक करके वीडियो बनवा दिए, जो परंपरा है उसका निर्वहन कर दिया और पत्र लिख करके दे दिया कि हम इनको स्थापित कर रहे हैं और इन्हीं को हम शंकराचार्य के रूप में व्यवहार करेंगे, और उसके बाद व्यवहार लगातार कर रहे हैं। और क्या चाहिए? अब आप चाहते हैं कि रोज 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 एक ही मुकदमे को सुने सुप्रीम कोर्ट? क्यों सुने? ये कहाँ का है नियम? आप एक ही मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठाइए रोज कि हम अभी नहीं मानते हैं, फिर से एक बार बैठिए, फिर से एक बार बैठिए। होगा? ऐसा तो नहीं होता है। अगर 3 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य की बात होती तब आप कह सकते थे कि केवल एक ने कहा है, तीनों नहीं बैठे हैं। यहां तो तीनों का वर्डिक्ट आ चुका है, अब किसका आएगा? धृष्टता नहीं, अपराध है ये, गुरुओं की गरिमा में प्रहार है ये, अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश है ये। बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का हक है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का? उसी तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जब निर्णय हो गया तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर उठाता है तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा ही मामला नहीं है? इसका जवाब कैसे दिया? इसका जवाब यही है कि वो अमर्यादित चेष्टा कर रहे हैं। एक बार 2 बार समझाया जाएगा, अन्यथा उन पे कार्रवाई की जाएगी। अनाथ थोड़े है शंकराचार्य पीठ, उनका भी अपना धर्माधिकार है, अपने धर्माधिकार का वो प्रयोग करेंगे। जब तक वो नहीं करते रहे तब तक आपने कुछ भी किया, इसका मतलब यह है कि कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की, चाहे कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है, और जब नहीं है तो उसको शंकराचार्यों के निर्णय देने के पहले बोलने का अधिकार है। लेकिन जब शंकराचार्यों का निर्णय हो गया उसके बाद बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगर कोई उसके बाद भी बोलता है, इसका मतलब है कि वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहा है। ये ठीक नहीं।